कि डोंट स्पेंड योर टाइम बट इन्वेस्ट इट समवेयर। आपको अपने टाइम को स्पेंड नहीं करना है, बस इन्वेस्ट करना है किसी ऐसी चीज़ में जो आपको अच्छा बनाए, जो आपको आपकी ग्रोथ में। Hello everyone, welcome back to another video. This is Srishti Singh. So today in this video we are going to talk about the most amazing thing which is timetable. कि आप इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है अगर आप सही से इसे फॉलो करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। जस्ट इमेजिन कि आप अगर सच में ये फॉलो करते हो, कोई भी टाइम टेबल आपने बनाया है वो आप फॉलो कर रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके रिजल्ट सारे इम्प्रूव होते हैं। इस वक्त हमारे साथ हो क्या रहा है, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं और इतने सारे काम होते हैं, असाइनमेंट्स, रिटन वर्क, नोट्स, कोचिंग, स्कूल और फिर कुछ एसेंशियल एक्टिविटीज़, हमें बाहर भी जाना है, थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना है, कोई फ़ोटो कॉपी निकलवानी है, बहुत सारे काम होते हैं। इसमें कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है क्योंकि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। और टाइम अगर नहीं मैनेज हो रहा है, इसका एक सिंपल सा फंडा है, मेक अ टाइम टेबल। तो आज हम उसी टाइम टेबल को देखेंगे जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है, आपके हर इसेंशियल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, डे टू डे लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। बट उससे पहले ना कि टाइम टेबल होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कभी कभी हम एज अ ह्यूमन सबके साथ होता है, कोई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, किसी चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा है, तो उसी में सारा टाइम निकल जाता है और कुछ जो प्रायोरिटी पे होती हैं हमारी चीज़ें, जो बहुत ज़रूरी होती है हमारी लाइफ के लिए, वो सारी पीछे छूट जाती हैं और वो हम नहीं कर पाते। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक टाइम टेबल होना ज़रूरी है क्योंकि वो आपको ना लिमिट करता है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लम होती है हमें टाइम टेबल फॉलो करने में, बट स्टिल इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, ये सभी को पता है। होता क्या है, स्कूल से आने के बाद हम सबके पास उतना ही टाइम होता है, हर बच्चे के पास 7 से 8 घंटे ही होते हैं, लेकिन कई बच्चे होते हैं जो फॉलो करते हैं अपना कुछ बेसिक शेड्यूल और वो अच्छे से उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो टाइम मैनेजमेंट का ए भी नहीं जानते हैं, उनसे नहीं मैनेज होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके रिजल्ट्स डिक्रीज़ होते जाते हैं, डाउन डिक्लाइन होता है उनमें। तो करना क्या है, हमें अपने टाइम को थोड़ा वाइजली यूज़ करना है, थोड़ा ध्यान रखना है कि किसी एक चीज़ में हम इतना टाइम ना लगा दें कि और सारी जो प्रायोरिटी पे वर्क है हमारे, वो सारी नीचे चले जाएं। और एक बात कि हमें पूरे टाइम टेबल में सबसे ज़रूरी अपना रेस्ट टाइम और उसके बाद अपनी पढ़ाई को देना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल स्किप नहीं होनी चाहिए, भले ही कुछ भी स्किप हो जाए। आपको पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी में ऊपर रखना है, आपको ये माइंड में रखना है कि मेरा पढ़ाई वाला टाइम स्किप नहीं होगा, कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई वाले टाइम पे पढ़ाई करूँगा। और धीरे धीरे क्या होगी, आपकी हैबिट पड़ जाएगी कि इस वक्त मुझे पढ़ाई करना है तो करना है। नो थिंग्स दैट यू डू डेली, स्कूल, कोचिंग, रिटन वर्क, सेल्फ स्टडी, रिचार्जिंग योर सेल्फ, दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक थिंग्स जो हर स्टूडेंट, हर बच्चा करता है, हर बच्चे की लाइफ में होता है, हर बच्चे की डे टू डे एक्टिविटीज़ में होता है। तो सबसे पहले वेकअप टाइम, आपका वेकअप टाइम अप्रॉक्स 5 से 6 बजे का होना चाहिए। दिस इज़ द नॉर्मल टाइम फॉर एनी स्कूल गोइंग स्टूडेंट। अगर आप स्कूल जाते हो तो आपका ये नॉर्मल टाइम होना चाहिए 5 से 6 का। देन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर आप सुबह उठ रहे हो, बाई चांस आप फ़ोन में अलार्म लगाते हो, तो फ़ोन को तुरंत नोटिफिकेशंस उसकी नहीं चेक करनी है, नेट ऑन करके तुरंत नोटिफिकेशंस पे नहीं लग जाना है। सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए, आपको अपने पूरे दिन को इमेजिन करना है। दिस इज़ समथिंग बेसिक बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत ज़रूरी होती है चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें हमारी लाइफ में। जब आपको सुबह उठना है, उस बेड पे बैठे बैठे ही आपको पूरे दिन को एक इमेजिन करना है कि कैसा जाएगा, पूरी एक पिक्चर लेनी है अपने दिन की कि कैसा जाएगा। कैसा जाएगा इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में देखना है, अपने पूरे दिन को एक पॉजिटिव वे में इमेजिन करना है कि बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही खुश रहूँगा या रहूँगी मैं, और हर मेरे रिलेशन सबसे अच्छे होंगे, मैं लड़ाई नहीं करूँगी, मैं अच्छे से पढ़ूँगी, मैं कुछ नया सीखूँगी, या फिर मैं पढ़ूँगी, मैं मस्ती करूँगी और बहुत अच्छा जाने वाला है आज का दिन। इन सारी चीज़ों को इमेजिन करना है और इन ऑलवेज इन अ गुड सेंस। आपको ऐसा नहीं इमेजिन करना है अरे यार आज फिर उस टीचर का मुंह देखना पड़ेगा, आज फिर उस टीचर का खड़ूस मुंह देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं इमेजिन करना है। और ये चीज़ें सीरियसली बहुत इफेक्ट करती हैं, जो भी आप सोचते हो वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग।
देन स्कूल टाइम 7 से आपका 2 बजे का स्कूल टाइम होता है, जो कि नॉर्मल है। आप वहाँ पे तो आप लाइक टाइम बाउंडेशंस होती हैं कि इस वक्त प्रेयर है, ये क्लासरूम में आना है, इस वक्त आपका रिसेस टाइम, आपके पीरियड्स अलॉटेड होते हैं, टाइम बाउंडेशंस होती ही हैं। देन स्कूल से आने के बाद रेस्ट टाइम विच इज़ 2 बजे से 3 बजे तक आपका एक रेस्ट टाइम होगा, जहाँ पे आपको स्कूल से आके आपको ड्रेस चेंज करना है, फ्रेश होना है, जो कुछ भी आपको फेस वेस वॉश करना है। देन उस वक्त एक रिस्ट्रिक्शन रखना है खुद पे कि आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना है। दिस इज़ टफ फॉर यू, आई नो, लेकिन फ़ोन नहीं यूज़ करना है। क्यों नहीं यूज़ करना है? क्योंकि जब आप स्कूल से आते हो पहले थके हुए होते हो, प्लस उसके बाद अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो वो आपको मेमोरी को और ड्रेन करता है, और ज़्यादा फटीग बढ़ाता है। तो फ़ोन नहीं यूज़ करना है, भले ही आप 20 मिनट का नैप ले लो, 20 से 30 मिनट का नैप ले लो, एक शॉर्ट नैप, जिससे आप ना एनर्जी से फिर से फिल हो जाओ, क्योंकि आपको बाद में कोचिंग जाना है, विच इज़ फ्रॉम 3 to 5 PM आपकी नॉर्मल अगर कोचिंग होती है तो आप कोचिंग जाओगे, वहाँ पे भी आपको पढ़ाई करनी है। देन कोचिंग से आप आ रहे हो 5 बजे से 6:30 तक आपको मैंने रेस्ट टाइम दिया है, क्योंकि आप ये एक नॉर्मल एम्पल ऑफ टाइम मिल रहा है आपको रेस्ट का। आप स्कूल गए, स्कूल से आपको ज़्यादा रेस्ट नहीं मिला, आने के बाद फिर आप कोचिंग गए, कोचिंग से आए, तो आपको ये 1.5 घंटे का रेस्ट मिल रहा है, जिसमें आप कुछ भी जो मन करे, आपको फ़ोन चलाना है, आपको गेम खेलना है, आपको फ्रेंड से मिलने जाना है, आपको किसी से बात करनी है, कोई नॉर्मल वर्क है, एसेंशियल वर्क, फोटोकॉपी करवाना है, कोई मतलब कुछ भी अपनी खुशी के लिए, कोई पेंटिंग करनी है तुम्हें छोटी मोटी, जो कुछ भी इन 1.5 घंटों में करना है तुम्हें, जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगता है, जो भी तुम्हारे दिल को भाए, वो तुम उस वक्त कर सकते हो। देन 1.5 घंटे के बाद फिर आपका पहला सेल्फ स्टडी सेशन शुरू होगा, विच इज़ 6:30 से 7:30 तक। ये एक नॉर्मल टाइम है जब आपको खुद से आपको रीड करना है, कुछ जो भी आपको कोचिंग में दिया गया, कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, कोई रिटन वर्क थोड़ा छोटा मोटा है, वो सारा आप ये 1 घंटे में कर लेना। देन डिनर टाइम विच इज़ 7:30 से मैंने 8 दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो जिस वक्त भी आपके घर का डिनर टाइम होता है। देन आप लंच करने के बाद मैंने देखा है मोस्टली बच्चे तुरंत नहीं पढ़ने बैठते हैं, कोई मतलब थोड़ा सा हम खाते हैं तो हैवी लगता है, मतलब हमें बॉडी हैवी लगने लगती है, फिर उसके लिए मैंने आपको 10 मिनट्स का ब्रेक दिया है कि आप खाना खाने के बाद 10 मिनट टहल सकते हैं, कुछ भी थोड़ा सा खुद को लाइक खुद की बुक्स कॉपीज़ अरेंज कर सकते हैं, टेबल पे लगा सकते हैं, अपना वाटर बॉटल जो भी आपको छोटा मोटा खाने का पसंद हो अगर टेबल अरेंज कर सकते हो, उससे क्या मतलब थोड़ा सा हैवीनेस कम होती है खाना खाने के बाद। देन स्टार्ट योर सेकेंड स्टडी सेशन एट 8:20 to 9:20। दिस इज़ गोइंग टू बी योर सेकेंड स्टडी सेशन इन विच यू हैव टू डू एनी लर्निंग वर्क। कुछ भी आपको जो लर्न करना है, कुछ भी आपने जो पढ़ा है उसे अच्छे से थोड़ा सा माइंड में डालना है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है। तो ये इस वक्त आपके 1 घंटे मैंने उसके लिए दिया है। देन अगेन 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक। आप ब्रेक में कुछ भी ले सकते हो, खाना है आपको इधर उधर टहलना है, स्ट्रेचिंग करना है, एनीथिंग, बट मेक श्योर यू आर नॉट इन्वॉल्विंग इन द थिंग विच इज़ वेरी टाइम टेकिंग। लाइक कभी कभी ऐसा हो जाता है बहुत इंगेजिंग चीज़ें हम देखने लग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रील्स में लग जाते हैं, रील्स हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं और वो चलता जा रहा है, हमें टाइम का कुछ पता ही नहीं, भाई हमारा 10 बज रहा है और हम देख रहे हैं अरे 10 बज गया, आधा घंटा हमारे थर्ड स्टडी सेशन का निकल गया। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। कुछ भी ब्रेक में छोटा मोटा आपको करना है जो कि आपको रिफ्रेश भी कर दे और आपकी पढ़ाई भी ना डिस्टर्ब हो। देन कमिंग टू थर्ड स्टडी सेशन विच इज़ 9:30 से 10:30। दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट स्टडी सेशन। तो इसमें आपको करना क्या है, वॉट एवर यू हैव लर्न होल द डे यू हैव टू रिवाइज दैट। रिविज़न इज़ एक्चुअली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करोगे तो वो होता जाएगा पीछे, वो इरेज होता जाएगा आपकी मेमोरी से, और आगे वाली चीज़ें स्टोर होती जाएंगी, वो पीछे की इरेज होती जाएंगी। तो इस वक्त आप रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपको कम रिवाइज़ करना है, थोड़ा रिवाइज़ करके कुछ लर्न करना है, कुछ लिखना है, तो आप इस वक्त कर सकते हो। देन आपको स्लीप टाइम मैंने 10:40 दिया है, आप खुद से थोड़ा बहुत अरेंज कर सकते हो। मैंने एम्पल ऑफ टाइम आपको सोने के लिए भी दिया है। आप 5 से 6 बजे उठ रहे हो और 10:40 पे सो रहे हो, दिस इज़ अ लाइक परफेक्ट टाइम फॉर योर स्लीप। और एक नोट की ये एक जनरल टाइम टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैंने एक आइडिया दिया है कि आपकी सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं।
आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आप खुद को रेस्ट भी देना है, थोड़ा बहुत अपनी अलग चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना है तो आप हो सकते हो। स्पेशली आपकी स्टडीज़ इफ़ेक्ट नहीं होंगी। देन कम्स जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं, मैंने आपको कोचिंग टाइम दिया था 3 से 5 का। तो ये मतलब आप अगर कोचिंग नहीं चाहते हो तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो उस वक्त। अगर आपको सेल्फ स्टडी नहीं करना है, आप यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं क्लास 10th के लिए, बहुत सारे वीडियोस हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको, जो भी चैप्टर में डाउट क्लियर करना, आप उससे पढ़ सकते हो। तो उस वक्त जिस वक्त कोचिंग वाले बच्चे कोचिंग जाएंगे, उस वक्त आप अपना घर पे बैठ के अपने यूट्यूब से या खुद से पढ़ सकते हैं। सो द टाइम टेबल दैट आई मेड फॉर यू, होप यू कैन रिलेट इट विद योर सेल्फ। अगर टाइमिंग नहीं मैच हो रही है तुम एडजस्ट कर सकते हो, मैं फिर से कह रही हूँ। एंड एक कोट मैं बोलना चाहूँगी कि डोंट स्पेंड योर टाइम बट इन्वेस्ट इट समवेयर। आपको अपने टाइम को स्पेंड नहीं करना है बस ऐसे यूँ ही, इन्वेस्ट करना है किसी ऐसी चीज़ में जो आपको अच्छा बनाए, जो आपको आपकी ग्रोथ में हेल्प करे, आपको और ज़्यादा वाइज, आपको विजडम दे, ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है। मैं नहीं कह रही कि पढ़ाई करनी है, बट कुछ अलग चीज़ें, अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हमारे ब्रेन को शार्प बनाती हैं, जो हमारी ग्रोथ में बहुत हेल्प करती हैं। सो विद दिस थॉट आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।